जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम सीखेंगे संख्या के अंकों का योग निकालने के लिए कि संख्या के अंकों का योग पिछले क्लास में भी 2 क्लास चला है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें पूरा फॉर्मूला बता दिए हैं। आइए आज सवाल देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है भैया, कई सवाल ही हमने पीछे प्रैक्टिस कर लिया है। प्रथम 80 प्राकृत संख्या का योगफल बतावे। कितना हो? प्रथम 80। प्रथम 80 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 80 तक, 1 से लेकर के 80 तक। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ कहाँ तक हो? ऐसे से 80 तक का संख्या के अंकों का योगफल बताना है। तो मैं आपसे कहा था, लेते हैं कि लगातार संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योगफल बराबर क्या होता है भैया? n इंटू एन प्लस एन बटा का 2। कितना संख्या है? n के वैल्यू कितना है? 80। तो 80 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 81। 81 बटा 2 तेरा काट दीजिएगा तो 40 बार में कट जाएगा। गुना कीजिएगा 4 एकम 4, 800 के 32 पर एगो 0 रख दीजिएगा, हो गया। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन कर रहा है। सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए अगला बात। प्रथम 200 प्राकृत संख्या का योगफल बता दो। प्रथम कितना हो? 200। अब प्रथम 200 का मतलब क्या कर रहा है? 1 से लेकर के 200 तक के अंकों का योगफल बताना है। तो वही काम करेंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ कहाँ तक हो? 200 तक। नहीं जी, ये नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया? लगातार संख्या के अंकों का योगफल का अभी तुरंत ना निकाले फॉर्मूला हो, n इंटू n1 प्लस 1 बटा 2 लगा दीजिए। योगफल बराबर n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। n के वैल्यू कितना है यहाँ? 200 गुना 200 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? हो 200 1 हो जाएगा। चलिए बटा 2 जब भाग दीजिएगा तो 100 बार में कट जाएगा। 100 गुना 200 1 कितना हो जाएगा? 201 और कितना 0? 2 0। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज राइट। आइए देखते हैं इस सवाल को। सवाल कर रहा है प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योगफल बतावे। अब बताइए प्रथम क्या गो हो? 20 गो। अब जैसे ही ये n का वैल्यू दे रखा ना, तो हम निकालेंगे ही नहीं कौन कौन विषम संख्या होगा, सोचेंगे ही नहीं, विचार ही नहीं करेंगे, सीधा n का वैल्यू हम निकालते हैं। और n का वैल्यू हमें पहले से दे रखा, कितना दे रखा राजा? 20 दे रखा। कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। अब जैसे ही 20 दे रखा है तो हम तो लगा देंगे कि लगातार विषम संख्या का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर। और n का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है राजा? 20 दे रखा है। तो 20 का स्क्वायर कर दिए, 20 20 के 400 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं कि कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, इट इज राइट। अगला बात, प्रथम 25 सम प्राकृत संख्या का योगफल बतावे। वही बात तो है। अब प्रथम 25 प्राकृत संख्या का योगफल बतावे तो कुछ नहीं करना है, n का ही तो हमको वैल्यू निकालना होता है। और ये पहले से n का दे रखा है, 25 को कह रहा है, तो हम लगाएंगे कि लगातार सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल बराबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। अब n का वैल्यू दे रखा है 25, तो 25 गुने 26 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 है, 1 में 1 जोड़ 25 है, 25 में 1 जोड़िएगा 26 हो जाएगा। 26 गुना 25, तो 25 25 225, 25 गुना 25 625, और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 650। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी, इट इज राइट। क्या कोई दिक्कत हुआ? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, सरल सा सवाल था। आइए थोड़ा सा सवाल, अगला सवाल में ट्विस्ट किया गया है। कहता है प्रथम 100 प्राकृत संख्या में मौजूद विषम संख्या का योगफल बताओ। कितना कहो? विषम संख्या का योगफल बताएं। अब जैसे ही विषम संख्या दे रखा है, थोड़ा सा समझना है सवाल क्या कर रहा है। और ये फॉर्मूला आपको कैसे याद होगा पता है? जितने बार आप सवाल बनाते हैं उतने बार उसका फॉर्मूला लिखिए, जितने बार बनाते हैं उतने बार फॉर्मूला लिखिए। चीप ऑन द बेस्ट तरीका है याद करने का। हम भी ऐसी याद किए, जितना बार सवाल बनाए उतना बार